इस तरीके की अगर महंगाई बढ़ेगी तो गरीब आदमी में क्या होगा। हम तो चलो आज तेल डलवा लेंगे और 2-3 दिन इस गाड़ी को भी चला लेंगे। जो बेचारे विक्की लिए फिरते हैं ना काम के लिए, उनका क्या होगा बताइए आप। चुनाव खत्म होते ही अचानक ये दाम बढ़ाने का ये क्या कौन सा ये फॉर्मूला है? अब ये तो जी मोदी जी जाने कौन सा फार्मूला, उनकी लीला को तो आज तक कोई नहीं जान पाया। वो तो देवों के देव महादेव है। बहुत दुखी हैं, बड़े परेशानी का आलम है और बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लग रही हैं इसके अंदर और इंतज़ार करना पड़ता अब तो, बल्कि सुबह को काम पे जाने के लिए आधा घंटे पहले निकलना पड़ता है। पेट्रोल पंप पर लाइनें लग रही हैं। अब मोदी जी बोले हैं तो कुछ सोच के ही बोले होंगे, देश के हित के लिए ही बोले होंगे। अभी आप देखो क्या क्या बंद होता है। अभी सब कुछ बंद हो जाएगा धीरे धीरे, इंतजार करो समय का। जो सब कुछ बंद हो जाएगा धीरे धीरे, समय का इंतजार करो आप। इतना परेशान करेगी बहुत ज़्यादा, रोटी खाना दूभर हो जाएगा आने वाले वक्त में। अभी तो मोदी जी 2 गाड़ी लेकर चल रहे हैं, पहले बहुत सारी गाड़ी लेकर चलते थे। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पे है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग बाग यहाँ लगातार आ रहे हैं अपने गाड़ियों में तेल लेने के लिए। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए जो है उसकी मूल्य वृद्धि कर दी गई है। बहुत दुखी हैं, बड़े परेशानी का आलम है और बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लग रही हैं इसके अंदर और इंतज़ार करना पड़ता अब तो, बल्कि सुबह को काम पे जाने के लिए आधा घंटे पहले निकलना पड़ता है। पेट्रोल पंप पर लाइनें लग रही हैं, बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया है पेट्रोल और डीजल का 3-3 रुपए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब ये तो आम आदमी की जेब पर ज़्यादा भारी असर दिख रहा है इस चीज़ का। काफ़ी पब्लिक में इसका जो है काफ़ी गुस्सा है, तो हम तो ये अपील करेंगे कि थोड़ा सा पब्लिक की तरफ को देखते हुए सरकार इस पर नज़र रखे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि लोगों को यात्रा कम करनी चाहिए, एक गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यात्रा करें। नहीं, ये अपनी जगह ये भी एक तरह से ठीक ही है। हम जो अभी 3 आदमी ट्रैवल कर रहे हैं, इसमें हम कहीं जा रहे थे तो दोनों फिर इकट्ठे हम चले गए और काफ़ी हद तक ये बेहतर भी है क्योंकि फ्यूल की खपत भी कम होगी और पब्लिक को इसको काफ़ी सराहना कर रहे हैं इस कदम के लिए। तो अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पे है और 15 मई से नई कीमतें लागू हो गई है। 3-3 रुपए पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गाड़ियों की संख्या लगातार आती जा रही है। ये शाम का समय है, लोग बाग जो है अपनी गाड़ियों में तेल लेने के लिए आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से ये अपील की है तभी से सभी मंत्री जितने लोग हैं उन्होंने अपने काफिलों में गाड़ियों की संख्या को कम की है। जितने भी सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सभी लोग अब यात्रा कम कर रहे हैं, गाड़ियों की संख्या लगातार कम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी है। कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिर अब उनकी जो है जेब पर इसका कितना असर आने वाला है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे जो 3 रुपये ये दाम बढ़ा है पेट्रोल और डीजल का? एक्चुअली सर दाम तो वैसे पहले बढ़ जाते लेकिन सरकार ने इलेक्शन की वजह से रोक रखा था। ये बढ़ने तो ये हैं, सरकार की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं उसमें सुधार की आवश्यकता है। ज़्यादा तो हम कुछ कैमरे के आगे कह नहीं सकते, सरकारी आदमी है तो इसी चुनाव खत्म होते ही तो सर ये हर आदमी जानता है कि सरकार इस तरह से करती है। इलेक्शन है तो वोटों का चक्कर रहता है। इलेक्शन से पहले अगर पेट्रोल के दामों को बढ़ा दिया जाएगा तो उसका वोट बैंक पे उनका फ़र्क पड़ेगा। अच्छा ही हो रहा है, बस दाम बढ़ना अच्छा है, बस सही है। लोग आज का ट्रैफिक चल रहा है, इतना हर जगह ट्रैफिक है, इससे थोड़ी ट्रैफिक भी कम होगा। आदमी जो जिसके घर में 4 गाड़ी है वो एक गाड़ी से अपना काम चला लेगा, उसे पता डीजल महंगा है तो कम डलवाएगा। अभी चुनाव के दौरान लगातार जो है मंत्री जितने जो सरकार के हैं बंगाल में चाहे आसाम में लगातार रैलियां पे रैलियां कर रहे थे, क्या उस समय ये बचत नहीं की जा सकती थी? उस समय नहीं की सकती, अब होगी बचत। उस समय बचत की जा सकती थी कि नहीं की जा सकती? हाँ, ये बात सही है, उस समय भी तो बचत हो सकता था। वो काम ये उस समय के तेल के रेट कम कर देते तो रैली में गाड़ियाँ कम होती। अब रैली में गाड़ी नहीं है। उस समय तो चुनाव खत्म होते ही अचानक ये दाम बढ़ाने का ये क्या कौन सा ये फॉर्मूला है? अब ये तो जी मोदी जी जाने कौन सा फार्मूला, उनकी लीला को तो आज तक कोई नहीं जान पाया। वो तो देवों के देव महादेव है। मोदी जी देवों के देव महादेव है, उनकी लीला को आज तक कोई जान ही नहीं पाया। हम कैसे बता दें, हम तो कुछ भी नहीं है। पॉकेट पे जो असर आएगा उसका क्या? उसका क्या, वो धीरे धीरे खर्च करेंगे। जहाँ 2 रुपये का खर्चा वहाँ 1 रुपया खर्च करेंगे। ये मीडिया में सब कुछ सही था और 3 दिन पहले सब कुछ सामान्य था। अचानक कहा जा रहा है कि सोना न खरीदें, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, कहा गया कि सब कुछ युद्ध के चलते हो रहा है। लेकिन आज से युद्ध जो है वो तो 28 फरवरी को शुरू हुआ था, ख़त्म हुए दिन हो गए। क्या कहना चाहेंगे जो बढ़ोतरी हुई है? अब मोदी जी बोले हैं तो कुछ सोच के ही बोले होंगे, देश के हित के लिए ही बोले होंगे। ये जो दाम बढ़े इसका आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा? किस चीज़ का दाम बढ़े? पेट्रोल का, डीजल का 3-3 रुपये जो बढ़ गया।
उससे फ़र्क तो पड़ेगा। देखो जो मिडिल क्लास फैमिली है उसकी पॉकेट पे थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन ठीक है, देश के हित के लिए थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। के लिए करना पड़ेगा। चुनाव के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। चुनाव के दौरान हमने देखा कि राजनीतिक रैलियों में लगातार गाड़ियों के काफिले चल रहे थे। अब जो है सरकार के लोग, चाहे बिहार के सम्राट चौधरी हों या एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, वो मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही जो है ये दाम बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो शाम को लोग पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए आते हैं, उनका एक लंबी कतार सी लगी हुई है। कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिर इस मूल्य वृद्धि पे क्या कहना चाहेंगे। पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि हो गई है, लेकिन खपत क्या कम हुई है, ऐसा कुछ होगा ये तो बाद में पता चलेगा। आप देख सकते हैं कि लोग बाग लगातार यहाँ पे शाम का समय है और अपनी गाड़ी में तेल लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, जो ये दाम बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के 3-3 रुपये? तो कोई दिक्कत नहीं, 2-3 रुपये, 1.5 लाख की बाइक चला सकता है इंसान, तो 3 रुपये बढ़ के तो क्या होगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी दाम बढ़ने से। बढ़ गया है, क्या होगा। 3 रुपये तो बढ़े हैं, और देशों में तो 50-50%, 80% बढ़ गए। क्या कहना चाहेंगे जो दाम बढ़ गए हैं पेट्रोल और डीजल? अब साहब जो तो देश की खुशनसीबी है, ये तो अच्छा है। दाम बढ़ना अच्छा है। अब क्या करा जाए, जहाँ सब हम और क्या करें जी। भाई कहा जाता है कि महंगाई तो अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं है तो अब क्या करें हम, आप क्या कर सकते हैं, जनता क्या कर सकती है, एक आम आदमी क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता जी। वो तो कुछ समय पहले तक सब कुछ ठीक था, अचानक से बोला जा रहा है कि स्थिति सामान्य नहीं है, सोना मत कर दो, गाड़ियों अभी आप देखो क्या क्या बंद होता है जी। अभी सब कुछ बंद हो जाएगा धीरे धीरे, इंतजार करो समय का जी, सब कुछ बंद हो जाएगा धीरे धीरे। समय का इंतजार करो आप। दाम गलत बढ़े हैं और पब्लिक इस दाम को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। और इस तरीके की अगर महंगाई बढ़ेगी तो गरीब आदमी में क्या होगा। हम तो चलो आज तेल डलवा लेंगे और 2-3 दिन इस गाड़ी को भी चला लेंगे। जो बेचारे विक्की लिए फिरते हैं ना काम के लिए, उनका क्या होगा बताइए आप। ये सरकार नाकाम हो गई है और कोई बात नहीं है। सरकार नाकाम हो गई लगता है सर? बिल्कुल नाकाम हो गई सरकार। जनता को तो अच्छा रखना चाहती है सरकार, ये सरकार तो ऐसी हो कि जनता को परेशान कर रही है, और इतना परेशान करे कि बहुत ज़्यादा रोटी खाना दूभर हो जाएगा आने वाले वक्त में। अभी तो मोदी जी 2 गाड़ी लेकर चल रहे हैं, पहले बहुत सारी गाड़ी लेकर चलते थे, ताकि जनता को पता चल जाए कि मैं 2 गाड़ी लेकर चल रहा हूँ, आप भी इस तरीके से चलिए। अभी इन्होंने बयान दिया कि भाई आप तेल जो खाने का घी है वो भी कम कीजिए, ठीक है जी, और तुम्हारा पेट्रोल गाड़ी का ज़रा कम इस्तेमाल किए, सोना कम खरीदिए पूरे साल के अंदर। अब जो सोने व्यापारी हैं वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। क्या होगा इस देश का जब देश के प्रजापति ऐसा प्रजा के साथ करेंगे तो क्या होगा देश। अभी जब चुनाव चल रहे थे तब सब कुछ सामान्य बताया जा रहा था। बिल्कुल सामान्य बताया जा रहा था कि चुनाव के बाद ही जो भी कुछ होता है चुनाव के बाद ही होता है, और अभी बहुत कुछ होगा, अभी बहुत कुछ होगा। बहुत कुछ होगा अभी। भाई साहब क्या कहना चाहोगे, जो दाम बढ़े हैं तेल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं? क्या कह सकते, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में जी। अच्छा है बुरा है, क्या है आपके लिए? गरीबों के लिए तो बुरा ही है, गरीबों को तो दिक्कत ही है, गरीबों के लिए तो बहुत परेशानी है। गरीबों के लिए बुराई है। हाँ, इसका असर तो हर चीज़ पे पड़ेगा, सब पे पड़ेगा, ये तो अमीर हो गरीब हो सब पे पड़ेगा। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार। कितने घंटे की नौकरी है आपकी? 12 घंटे की। तो तेल का दाम बढ़ा, पेट्रोल का दाम बढ़ा, इसका कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा? हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फ़ायदा पब्लिक को मिलेगा, हमें क्या, मालिक को मिलेगा। अच्छा, मालिक को मिलेगा। हमें क्या मिलेगा बोलो, क्या मिलेगा, हम तो नौकरी कर रहे हैं अपनी। कितना घंटा काम करते हैं? 12 घंटे। 12 घंटे की ड्यूटी। हाँ जी, 6 से 6। अभी 6 बजे आए तो सुबह 6 बजे आएंगे, अब 12 घंटे हो गए। कहा जा रहा है कि अब सामान्य स्थिति नहीं है, लोगों को बचत करनी चाहिए। तेल और डीजल के दाम, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया, तो फ़ायदा किसको दिया जा रहा है? फ़ायदा उनको दिया जा रहा है, बड़ा ठेकेदार है। यही पंप भी सरकारी पंप है, लेकिन यहाँ ठेकेदारी में का काम चल रहा है। तनख्वाह कुछ और आती है, देते कुछ और है यहाँ पर। अच्छा सर, उधर से कुछ और आता है, आप लोग कुछ और। कंपनी का कुछ और आता है, देते कुछ और है। तो फायदा इन लोगों को ना, हमें क्या फ़ायदा है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो पॉकेट से 3-3 रुपए जा रहे हैं, उनका दाम फिर बढ़ गया। जब रेट बढ़ गया तो जाएंगे नहीं पब्लिक की तरफ से। जब रेट बढ़ गया तो जाएंगे नहीं पब्लिक की तरफ से। फायदा तो कंपनियों को मिलेगा। फायदा कंपनियों को मिलेगा। मोदी इस बात पर गौर करे ना, मोदी तो बैठे हो प्रधानमंत्री, देश चला रहे हैं, तो मोदी देखना चाहिए ना कि वो आम पब्लिक काम कर रही है, मर रही है 12-12 घंटे, उनको क्या मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। वो तो बोल रहे हैं कि अभी गाड़ियों से कम चलो, मेट्रो से ज़्यादा चलो।
वो तो देखा मैंने न्यूज़ में कि गाड़ी कम यूज करो, मेट्रो ज़्यादा चले, और जिस पे 4 गाड़ी है तो 4 पे चल रहे हैं, ये नहीं है कि एक गाड़ी में जाए, चारों निकल ली गाड़ी, पंप पे गाड़ी आती है, इसकी गाड़ी देते हैं डेली। क्या लगता है इस अपील से कुछ असर होगा, लोग गाड़ियों की संख्या कम करेंगे? नहीं करेंगे, और बढ़ेगी, देखना और बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो ये दिल्ली की जनता है। 15 मई से नई कीमतें लागू हो गई है। पेट्रोल डीजल पे 3-3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। लोग बाग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जहां कुछ लोग कह रहे हैं कि 1.5 लाख की गाड़ी चला रहा हूं तो 3 रुपए बढ़ गए तो ऐसा क्या हो गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीधे सीधे बता रहे हैं कि चुनाव के दौरान तो सब कुछ सामान्य सा चलता जा रहा था, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद से मूल्य बढ़ोतरी कर दी जाती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि देश के लोगों को कि अभी बचत की सलाह दी, खाने के तेल से लेके पेट्रोल डीजल की जो है खपत कम से कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो में यात्रा करें, सोना जो है कम खरीदें। तो अब जो है ईरान, इजराइल और जो अमेरिका का युद्ध चल रहा था उसका असर भारत पे भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो है मीडिया में कहा जा रहा था कि इसका असर भारत पे नहीं आया है, लेकिन युद्ध खत्म हो चुके हैं और चुनाव भी खत्म हो चुके हैं। और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद से जिन जिन चीज़ों का दाम बढ़ना होता है वो बढ़ जाता है। चुनाव के दौरान हम देखते हैं कि कैसे राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने चुनावी वादे में जो है पैसे बांटने का वादा करती हैं कि जैसे ही आप चुनाव जिताएंगे हम आपको पैसे देंगे। आसाम, बंगाल सब जगह जो है वहाँ पे योजनाओं में कहा गया है कि पैसे दिए जाएंगे अगर हम जीत जाते हैं तो। और उसके बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है और कहा गया है कि अभी जो है बचत करना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि आखिर जब युद्ध फरवरी के 28 तारीख से शुरू हुआ था उसके बाद से मीडिया में सब कुछ इतना सामान्य कैसे बताया जा रहा था। ये स्थिति क्या अचानक हुई है? सच को आखिर कब तक छुपाया गया? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय में ज़रूर दें। मैं रंजय कुमार, कैमरा पर्सन सुमित के साथ, धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।